नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी वार्षिक परीक्षा जो कि 5 अप्रैल से शुरू हो रही है, उसके लिए आज हम कक्षा 11वीं के हिंदी अनिवार्य के पेपर के साथ हाजिर हुए। आज का पेपर का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी अनिवार्य पूर्णांक 100 नंबर का होगा। समय आपको 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आप बस आपको जो निर्देश दिए गए उसको पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का अंक उसके सामने अंकित है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने होंगे। ये आपके गद्यांश है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। पहले पूरे समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिली है। जो लोग इस धन को संचित रीति से बरतते हैं वे शारीरिक सुख और आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसी तरह यहाँ पर पहले आप पूरा गद्यांश पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं इसके आंसर बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सवाल है कि प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से कौन सी संपत्ति मिली है। समय संपत्ति, धन संपत्ति, विद्या संपत्ति या बल संपत्ति। तो इसका आंसर आपको प्रथम लाइन में मिल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिली है। तो यहाँ पर आपके समय संपत्ति होगा, जो कि आपके ऑप्शन अ राइट है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, समय का सदुपयोग करने से क्या लाभ होता है। मूर्ख को विद्या, निर्धन को धन, सभी को आत्मिक आनंद या उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी के द्वारा मूर्ख विद्वान, निर्धन धनवान तथा अनुभवी बन सकता है। तो इसमें आपके ये उपरोक्त सभी वाला राइट होगा, जो कि ऑप्शन द है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, मनुष्य आजीवन खिन्न कब रहता है। जब वह समय का सदुपयोग करता है, जब वह समय का दुरुपयोग करता है, दोनों दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर यहाँ पर आपके देख सकते हैं, वो आजीवन खिन्न और समय को कोसता रहता है। सच तो ये है कि समय का सदुपयोग करना आत्मोन्नति तथा उसे नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ब राइट होगा, जिसमें जब वह समय का सदुपयोग नहीं करता है तब वह खिन्न रहता है। इसमें आप ऑप्शन ब राइट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है कि प्रत्येक शब्द में प्रति प्लस एक दो शब्दों के मेल से बनाए प्रयुक्त संधि का नाम है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या अयादि संधि। तो प्रत्येक में यण संधि, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा, जिसमें प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक होगा, जो कि गुण संधि है। इसके बाद अगला सवाल है, समय का सदुपयोग करने वालों को मिलता है निर्धनता, बेकारी, आलस्य, आत्मोन्नति। ये आपकी लास्ट लाइन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, समय का सदुपयोग करना आत्मोन्नति तथा उसे नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। तो यहाँ पर आप आत्मोन्नति सही होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन द राइट होगा, जिसमें आत्मोन्नति होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हो, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि सुख की प्राप्ति, दूसरा है समय का सदुपयोग, तीसरा है समय और हम स्वतः हैं आत्मोन्नति कैसे करें। तो इसमें आपके उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक होगा समय का सदुपयोग, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट है। अगला है समय को कौन कोसता रहता है। तो यहाँ पर आप इसका भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो समय का दुरुपयोग करता है वह आजीवन खिन्न तथा समय को कोसता रहता है। तो यहाँ पर आएगा, जो समय को दुरुपयोग करता है वो आजीवन समय को कोसता रहता है। इसके बाद अगला है, लेखक के अनुसार मनुष्य को संतोष, हर्ष या सुख कब प्राप्त नहीं होता है। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर्ष, संतोष, हर्ष या सुख तब तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है जब तक वह उचित तरीके से समय का सदुपयोग नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया है कि लेखक के अनुसार मनुष्य को संतोष, हर्ष या सुख कब तक प्राप्त नहीं होता है। जब तक वह समय का सदुपयोग नहीं करता है तब तक प्राप्त नहीं होता है। इसका आंसर ये होगा। फिर अगला सवाल आप देख सकते हैं, निम्नलिखित अपठित पंद्यास को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको प्रश्नों का आंसर देने हैं। तो पहले आप इस पंद्यास को पूरा पढ़ लीजिए। पंद्यास को पूरा पढ़ने के बाद मैं आपको बड़ा करके थोड़ा दिखा देता हूँ, या फिर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी संपूर्ण PDF फाइल मिल जाएगी और PDF से आप आराम से प्रश्न पत्र देखकर आराम से हल कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप पहले पूरा पंद्यास पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो आपको सवाल पूछे गए हैं, कुल यहाँ पर आपको 8-9 सवाल पूछे गए हैं, सभी को आप देख सकते हैं। सभी अपशब्द वाले सवाल हैं और एक नंबर के सवाल होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इसको पहले पूरा पैसेज को पढ़िए, फिर क्वेश्चनों को पढ़िए और फिर क्वेश्चनों को पढ़कर पैसेज के अनुसार आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी परीक्षाएं चल रही है, तो टाइम खराब करना आपके लिए थोड़ा सही नहीं होगा। तो इसके आंसर जब आप खुद करेंगे तो याद ज़्यादा याद रहेगा। और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक है, उसको मैं निशान लगा दूंगा और उसको आप याद कर लीजिए, ताकि आपकी परीक्षा में वो सवाल आ सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके 18वां सवाल है, 17वां सवाल है, जिसमें आपको निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निम्न लिखना है, जिसमें योग भगाए रोग, मेरा प्रिय साहित्यकार, बालिका शिक्षा आज की महती आवश्यकता। तो ये तीसरा है, जो बालिका शिक्षा आज की महती आवश्यकता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपकी तीसरा जो निबंध है वो आपकी परीक्षा में आने की 100% संभावना है। इसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आप अगला 18वां सवाल देख सकते हैं, जिसमें आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पर गंदगी के संबंध में आपको नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अथवा वाला सवाल आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको कार्यालय पत्र लिखना है। आपके परीक्षा में 100% कार्यालय पत्र आएगा, तो उसको आप याद कर सकते हैं।
इसके बाद 19वां सवाल है कि समास लेखन के स ककार और से क्या सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको स ककार याद करने होंगे और इसका क्या मतलब है वो भी आपको बताना होगा। मोबाइल के बढ़ते प्रयोग विषय पर फीचर लिखना है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपकी फीचर की परिभाषा आ सकती है, फीचर कैसे लिखा जाता है, फीचर की विशेषता आ सकती है, या किसी पर फीचर लिखना भी आ सकता है, तो आपको फीचर अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। इसके बाद अगला है किसी समाचार पत्र में संपादकीय का क्या महत्व है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अगला है कि आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है, उसका एक प्रतिवेदन आपको तैयार करना होगा, तो प्रतिवेदन भी आपकी परीक्षा में 100% आएगा, इसको भी आप याद कर सकते हैं। फिर अगला 23वां है जिसमें आपको गद्यांश की 100% व्याख्या करनी होगी, तो यहाँ पर आप गद्यांश देख सकते हैं और इसके अथवा में आपके पद्यांश दिए गए हैं, या तो आपको गद्यांश की 100% व्याख्या करनी है या फिर पद्यांश की करनी है, तो इसकी आपके 1% ये एक क्वेश्चन 100% आएगा, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, ये आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद 24वां सवाल है जिसमें दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, नमक का दारोगा कहानी का दर्भ लिखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला है मौन के संबंध में बंशीधर तिवारी और रमेश बाबू की सोच में क्या अंतर था, रजनी अमित के स्कूल में क्यों जाना चाहती थी, ये रजनी वाला जो आपके पार्ट इसमें से एक क्वेश्चन आपके 100% आएगा। ये क्वेश्चन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पार्ट में से आपके रजनी की चारित्रिक विशेषताओं या और कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला है ब्लॉग स्टूडियो का सैयद हैदर रजा के लिए क्या योगदान है रहा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, वे आंखें कविता का मूल भाव स्पष्ट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे आंखें कविता का मूल भाव आपके एक कविता का 100% आएगा, इसमें भी वे आंखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, कवित्री महादेवी ने अपना घर भूलने की बात क्यों कही है। फिर 31वां सवाल है कि अपनी बस्तियों को नंगा होने से बसाएं, ऐसा क्यों कहा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, ये परीक्षा में आने की संभावना है। फिर आपके निम्नलिखित प्रश्नों के 180 से 200 शब्द में आपको उसके आंसर देने होंगे, जिसमें रजनी पटकथा के आधार पर रजनी के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप देख सकते हैं रजनी की विशेषताओं, चरित्र की विशेषताओं आपको याद करनी होगी, क्योंकि ऐसा एक सवाल आपके 100% आएगा। इसके अथवा में है कि सरकारी विभाग कार्य को महत्व न देकर एक दूसरे पर अपने दायित्व को टालना जानते हैं, जामुन का पेड़ व्यंग्य कथा के आधार पर आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जामुन का पेड़ है उस पाठ में से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। इसके बाद अगला है कि दुष्यंत कुमार की गजल कविता का मूल भाव समझाइए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस अध्याय में से भी आप एक क्वेश्चन 100% आएगा। इसके अथवा वाला सवाल है कि मीरा की भक्ति पर अपने विचार प्रकट करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप 34वां सवाल देख सकते हैं, जिसमें राजस्थान में कुइयाँ क्यों बनाई जाती हैं बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कुइयाँ वाला एक सवाल आपके 100% आएगा, इसको आप याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, तातुस ने बेबी हालदार की क्या मदद की थी, किवाड़ पेंटिंग क्या है। फिर आप अगला 37 सवाल देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर बताए गए भारतीय संगीत की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, अथवा संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर का स्थान निर्धारित कीजिए। इस पार्ट में से आपके एक क्वेश्चन 100% आएगा, वो भी बड़ा वाला, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कीजिए ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा अंक आ सकें। इसके साथ ही आज का वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।